परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आजचे हे 2 दिवसाचं जे चर्चासत्र आहे की महाराष्ट्रातील म्हणजे आपण सगळं देशातीलच म्हणू शकतो, या देशातील सगळ्या आपल्या समस्या काय आहेत, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, धार्मिक समस्या आहेत. तर ह्या समस्या काय आहेत याच्यावर आपण काय तोडगा काढला पाहिजे किंवा काय सूचना घ्यायला पाहिजे. हिंदी में बोलता हूँ. नहीं, क्या है कि महाराष्ट्र में है, हिंदी में बात करता हूँ एज वेल एज थोड़ा इंग्लिश. हाँ जी, बिल्कुल. तो ये जो हमारी समस्या है, सो वी आर डिस्कसिंग हियर ऑन आवर प्रॉब्लम्स. व्हाट आर आवर प्रॉब्लम्स? नाउ द प्रॉब्लम्स आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स that cannot be defined in two, three words. There are multiple problems. इसके बावजूद तरीसुद्धा मी याचं आयडेंटिफाय केलं की एक आर्थिक समस्या फार आहेत. आर्थिक समस्या आहेत, इतरही समस्या आहेत. पण ह्या आर्थिक समस्यामध्ये आजची सगळ्यात भेडसावणारी समस्या, द मेन प्रॉब्लेम इन टुडे इज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम. इन टुडेज टाईम अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम ॲज वेल ॲज अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम. अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम म्हणजे आपण इकॉनॉमिक्समध्ये डिस्गाईज अनएम्प्लॉईड म्हणतात, की ज्या ठिकाणी त्याला ज्याचा एखादा शिक्षक आहे, एखादा MA झालेला आहे, PhD झालेला आहे, हू हॅज पास हिज MA, PhD, नेट सेट, अँड ही इज एलिजिबल फॉर द टीचर्स पोस्ट, lecturers post in university. But nowadays university has stopped appointing the teachers, regular teachers, and then they gives you the lecture wise CHB. मुझे जा ठिकानी जहाँ उसको एक 60-70 हज़ार मिलना चाहिए, वहाँ वो 15-20 हज़ार में काम करता है, और वो भी पूरा टेम्पररी होता है. सो ही इज़ अंडर एम्प्लॉयड. सो ही हैज़ द पोटेंशियलिटी टू अर्न 70,000, बट ही इज अर्निंग ओनली 20,000. आणि हे जे कोण लोक आहेत, हे जर आपण थोडं बारकाईने बघितलं, यू विल फाइंड दॅट ऑल दिस पीपल आर फ्रॉम द बॅकवर्ड क्लास कम्युनिटी. बॅकवर्ड क्लास इन द सेन्स SC, ST, OBC, including Maratha in Maharashtra. So these people are not getting employment in the institutions as well as in the industries, in corporate sectors. Those people who have a vernacular language background, ज्यांचे मराठी, इंग्लिश म्हणजे मराठी असेल, हिंदी असेल, गुजराती असेल, if you have qualified in that language, you are not employable in the industrial sector. त्यांना जॉब मिळत नाही. आणि जर भेटली तर बॅक ऑफिसला भेटतात. तुम्ही बघा, कुठल्याही एक आपल्याशी मुलं असतात, त्याला काय कुठं काम करतो आहे, ICICI बँकमध्ये काम करतो आहे, HDFC बँक काम करतो आहे, किती पगार आहे, 20,000 आहे, 15,000 आहे, बॅक ऑफिसमध्ये. सो ऑल दिस पीपल दे आर अंडर एम्प्लॉईड. अंडर एम्प्लॉईड पीपल आहेत. त्याचं कारण बाबासाहेबांनी पुढे दिलेलं आहे, पण आपण त्याच्या अगोदर सांगतो मला अंडर एम्प्लॉयमेंट आहे. दुसऱ्या बाजूला द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग व्हेरी हाय. प्राइसेस वन वे यूर इनकम इज रिड्यूसिंग, आपका इनकम नहीं है. दूसरी बात यह है कि जो असेंशियल कमोडिटीज़ है, जीवन आवश्यक है, उसकी कीमतें बढ़ रही है. और तीसरी बात यह है कि हेट रेट बढ़ रहा है. हेट रेट इज़ इंक्रीजिंग नाउ इन सोसाइटी. कुछ बात करो तो यह लिंचिंग होती है, किसी के अगेंस्ट में कुछ भी हो सकता है, किसी को रास्ते में मार दिया जाता है, ये सब बातें हो रही है. अब इसके ऊपर सॉल्यूशन जो निकालना है, इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है? तो हम अगर सॉल्यूशन ढूंढते हैं, अगर हम बुद्धा के पास जाते हैं, एंड इफ़ यू थिंक अबाउट बुद्धाज इकोनॉमी, व्हाट वाज द बुद्धाज थिंकिंग अबाउट? बुद्धा वाज एक साइंटिस्ट, ए सोशल साइंटिस्ट. सो उन्होंने पूरे अपने जीवन में जो जो ज़रूरी थी बातें हैं, उसको डेवलपमेंट करने के लिए उनका फिलोसॉफी, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक फिलोसॉफी ऑफ बुद्धा. So if you classified the Buddha's philosophy in terms of economic, in the different classifications, हमें क्या लगता है, कोई क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, कोई केन्सियन इकोनॉमिस्ट है, कोई अपना ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, वेलफेयर इकोनॉमिस्ट है, अभी आज की भाषा में. तो उसमें बुद्ध का इकोनॉमिक्स है, वेलफेयर इकोनॉमिस्ट है. वेलफेयर इकोनॉमिस्ट बुद्धा ने हमेशा, क्योंकि इकोनॉमी सिर्फ बढ़ने से आदमी का समाधान नहीं होता है, उसको सब कुछ नहीं मिलता है. सो ही शुड
एबल टू सेटिस्फाई हिज रिक्वायरमेंट, हिज वांट्स, और उसके ऊपर सरकार ने खर्चा करना चाहिए। सो ये क्या, जो राजा है, जो संस्था है, जो गवर्नमेंट है, उसके ऊपर खर्चा होना किसके ऊपर होना चाहिए? शिक्षा के ऊपर होना चाहिए, हेल्थ के ऊपर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होना चाहिए। ये ज़रूरी बातें हैं। आप देखोगे कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान का या और कई राष्ट्रों का बहुत नुकसान हुआ था, जापान एडमिटेड दैट वी आर डिफीटेड बिकॉज आवर पीपल आर लेस एजुकेटेड, and since the second world war Japan start expending huge amount on the education, near about 50%, 45% to 50% they were spending on education. And now today you find that Japan is exporting all over the world the capital goods, and in India, whereas we are not spending more than 3%, 3.5%, so still we are exporting the primary commodities. This is the result of education. Then all we know that, all हम सब जानते हैं कि अगर अच्छी शिक्षा है तो वो आदमी खुद के लिए अपना रास्ता ढूंढ लेता है। फिर हम इंडिया के लोग एजुकेशन पे खर्चा क्यों नहीं करता है? और इसके बारे में जो पार्लियामेंट में हमारे लोग वहाँ जो बैठे 100-150 लोग, वो क्यों नहीं बात करते हैं? और इसके ऊपर, ये लोगों के ऊपर, एमपी के ऊपर, आमदार के ऊपर हमारा कुछ दबाव क्यों नहीं है? बैलेंस फोर्स क्यों नहीं है? बार्गेनिंग फोर्स क्यों नहीं है? तो ये बात है ना, ये इससे वहाँ से नवा ना होने से इधर का रिजल्ट आता है। सो ये खर्चा नहीं होता है। अभी जो दूसरी बात है, इसके बाद है हेल्थ की बात है। अभी हेल्थ में बनते जी है, डॉक्टर है, सबसे कम खर्चा हेल्थ में होता है सरकार का, 2% भी नहीं होता है जीडीपी के। और इससे परिणाम क्या होता है? अभी 50-60 साल में हम समझो बम्बई का एग्जांपल देता हूँ, जो केम हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल है, ऐसे कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट निर्माण किए थे। 50 साल में कितने हॉस्पिटल निर्माण नहीं हुए हैं, और पब्लिक बढ़ती है तो लोग सब जाते हैं हॉस्पिटल में, पब्लिक हॉस्पिटल में। इफ़ यू गो विजिट एनी हॉस्पिटल, यू विल फाइंड दैट द पीपल्स आर ऑन बेड, पीपल्स आर बिलो द बेड्स, पीपल्स आर जस्ट लाइंग देयर, नो फैसिलिटीज़। उसको सलाइन बाहर से लेके आओ, दवा बाहर से लेके आओ, सब कुछ बाहर से, और सब बाहर से ही लाना है तो ये दवाखाना है किसके लिए? लेकिन वो पेशेंट ऐसा बोल नहीं सकता है, बिकॉज ही डजंट नो दैट व्हाई इट इज़ नॉट अवेलेबल। और गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट आपको सब सुविधा देंगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड यू द फाइनेंस, लैंड देंगे, टैक्स हॉलीडेज देंगे, वाटर सप्लाई देंगी, दैट मीन ऑल टैक्स हॉलीडेज यू विल गेट। और उसके बाद आप 20% गरीबों को बांट दो। आप जाओ कोई भी हॉस्पिटल में, बिना एंट्री रजिस्टर के बिना अंदर ही नहीं लेते हैं। आप कोविड वैन देखो या कोई भी हॉस्पिटल देखो प्राइवेट। तो ये जो रिजल्ट है ये इसलिए है कि वो पब्लिक सेक्टर में जाने वाले लोग गरीब हैं, निचले तबके के हैं। भारत का एक वैशिष्ट्य ऐसा है, हर जगह गरीबी और ये श्रीमंती है, हर जगह है। रिच पीपल्स आर देयर, पुअर पीपल्स आर देयर। लेकिन और कई जगह और दूसरे देशों में एक पर्टिकुलर क्लास पुअर नहीं होता है, ए पर्टिकुलर सेक्शन रिच नहीं होता है। एनीवन कैन बिकम रिच, एनीवन कैन बिकम पुअर एज पर हिज एक्टिविटीज। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं है। जो अभी भट्टाचार्य को नोबेल प्राइज़ मिला है इसमें अपना इकोनॉमिक्स में, उसको वो कहता है कि भारत में बहुत गरीब है, बहुत तबके के लोग हैं, कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन है। और ये लेकिन कौन है ये लोग? वो नहीं आइडेंटिफाई करते। हु आर द माल न्यूट्रिशन अफेक्टेड चिल्ड्रंस? ये आदिवासी है। अनएजुकेटेड ड्रॉप आउट किस में है? ये बैकवर्ड क्लास के लोग में है। ये बात नहीं करते वो ऐसे जनरल बोल देते हैं कि यहाँ इतना नहीं है, और वो सरकार फिर साइलाइट कर देती है। तो जब मैं देख रहा था कि बुद्धा की जो फिलॉसफी है वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। बोले सर। हाँ जी बोलिए सर। बोलिए बोलिए। समस्या क्या? हाँ, उसके ऊपर बात करता हूँ ना।